यहाँ ये रहा है कि 2006 के बाद यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्चिंग अभी तक हुआ नहीं। यहाँ इस सुदूर इलाके में जानवरों के डॉक्टर नहीं के बराबर हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन बटालियन की वेटनरी की सुविधा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। यहाँ मेरे पास अब सैकड़ों मवेशी हैं, लेकिन डॉक्टरों का नामो निशान नहीं। भारतीय सेना हमारे लिए बड़ा सहारा है। लेबनान में करीब 40 देशों के शांति रक्षक तैनात हैं, जिसमें स्पेन, चीन, घाना, नेपाल, कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों की बड़ी भागीदारी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत न सिर्फ सबसे चुनौती भरे इलाके में तैनात है, बल्कि भारतीय सेना की इस बात के लिए भी तारीफ होती है कि वो कैसे दूसरे देशों की सेनाओं को भी अपने पेशेवराना कार्यशैली से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दक्षिण लेबनान में जब हम एक भारतीय कैंप में पहुंचे तो देखा कि भारतीय सेना स्पेन की सेना के साथ एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग की तैयारी कर रही है। ब्रीफिंग होने के बाद निकल पड़े इनकी बख्तरबंद गाड़ियां। मकसद था एक ऐसे वीरान इलाके में अपनी पहुंच बनाना और उपस्थिति दर्ज कराना जहां आशंकाओं के कई कारण थे। कोरिया युद्ध से लेकर 60 के दशक में कोंगो संकट में भारतीयों ने वैश्विक शांति के लिए अपने को होम कर दिया। ONUC के मिशन में दक्षिण कोंगो में ऑपरेशन के दौरान 39 भारतीय जाबाजों ने अपना बलिदान दिया तो कैप्टन GS तलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेवा और बलिदान का ये सिलसिला जारी रहा, जिसने सोमालिया, रवांडा, अंगोला और सिएरा लियोन में शांति स्थापना में बेहद खास भूमिका निभाई। पिछले 70 सालों में जब से संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए तैनात होते रहे हैं, भारत उन देशों में शामिल रहा है जिनका योगदान सबसे ज्यादा रहा है। अगर देखा जाए तो तमाम मिशनों के तहत, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के तहत जो बलिदानों की संख्या है, भारत भी उसमें अव्वल देशों में शामिल है। ये दिखाता है कि भारत किस तरह से सेवा को महत्व देता है, शांति की स्थापना को महत्व देता है। पिछले 70 सालों में जब से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शांति अभियानों की शुरुआत की, तब से अब तक करीब 2 लाख भारतीय सैनिक विदेशी धरती पर अपना पराक्रम साबित कर चुके हैं। भारत ने अब तक 69 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 48 में हिस्सा लिया है। UNIFIL यानी संयुक्त राष्ट्र की लेबनान में तैनात अंतरिम सेना में यूं तो कई देश शामिल हैं, लेकिन ये सवाल हमारे मन में लगातार आता रहा कि आखिर ट्राई जंक्शन पर, जो सीरिया, इजराइल और लेबनान का जो ट्राई जंक्शन है, उस पर भारतीय सेना को ही क्यों तैनात किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भाग लेते हुए 160 से ज्यादा भारतीय शांति सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं आज पूरी दुनिया में करीब 8000 भारतीय शांति सैनिक अलग-अलग मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहा है, यूनाइटेड नेशंस में भी हम बहुत पहले से डिप्लॉयड रहे हैं, देन वापस अपना इंडिया में भी जो हम लोग अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उससे जो लगातार हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया है और उसको इनकॉर्पोरेट किया है अपने ऑपरेशनल टैक्टिक्स में। उन चीज़ों के कारण हमारे ऑपरेशंस पीपल फ्रेंडली होते हैं और जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्पेनिश और भारतीय दोनों देशों की सेना काफे शोबा के इलाके में एक वीरान इलाके में पहुंची और तुरंत शुरू हो गया ऑपरेशन। बहरहाल यहां कोई और तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें घेर लिया। हमें बताया गया कि ये सीरिया से आए शरणार्थियों के बच्चे हैं। इन्हें देखकर अचानक ही एहसास होने लगा कि आखिर यहां से थोड़ी दूर पर ही सीरिया में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस पेट्रोलिंग ने यह दिखाया कि कैसे एक ही इलाके में कई देशों के लोग एक मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना वैसे तो कई देशों में तैनात है, लेकिन भारतीय सेना इसलिए भी जानी जाती है कि तमाम जगहों पे वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार काम करती है। दक्षिण लेबनान के इस हिस्से में इस वक्त हम गवाह बन रहे हैं एक इवनिंग रेकी या कहें इवनिंग जो पेट्रोलिंग है उसकी, और भारतीय सेना के जो शांति रक्षक हैं वो स्पेनिश आर्मी के लोगों के साथ एक पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस इलाके को, कैफे शोबा के इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। For now it's a very interesting experience for myself. We used to perform a joint patrol. In this case we are performing a patrol with Indian personnel and Spanish personnel. These kind of patrols are quite common, not only between UNIFIL countries, but also in close coordination with Lebanese armed forces, which is the main purpose of our mission here. देखिए, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट जिसमें अभी हम डिप्लॉयड हैं उसके अनेकों फ़ायदे हैं। एक तो दूसरे देशों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस तजुर्बा मिलता है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कहते हैं दूसरे देशों की, वो हम सीखते हैं, समझते हैं और कई बार उन प्रैक्टिसेस को हम भी अपने सेना में अपनाते हैं। स्पेनिश और इंडियन आर्मी के लिए ये भले ही युद्ध भूमि न हो, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि चुनौती शांति को थामे रखना है, जो गोलियां चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन स्पेनिश और इंडियन आर्मी को अभी एक दूसरे मैदान में एक दूसरे से भिड़ना था। काफे शोबा के काउकाबा इलाके में हमें मिला सरदार पटेल स्टेडियम। इस रीबिल्डिंग की प्रोसेस में कई संस्थाओं का निर्माण हुआ है और इसी कड़ी के तहत यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों में कई तरह की जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। आइए इसका जायजा लेते हैं। काउकाबा के इस छोटे से स्टेडियम में इस वक्त चल रहा है भारतीय सेना और स्पेनिश सेना के बीच एक मुकाबला। जी हां, इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से। This stadium were built, like we prepared it in like 1990. Okay, I was young, and all the young people in the village, they asked the municipality then, if you can just build for us like a playground. We need for the children to play. We need to play football, everything like that. So we cannot do it then because the Israeli occupation was like till 1999.
After in 2001, we asked the help of UNIFIL after the occupation left, and they helped us, the municipality and UNIFIL, the Indian battalion exactly. They helped us to do the playground. दक्षिण लेबनान के काकाबा के इस इलाके में सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त फुटसाल का मैच खेला जा रहा है। फुटसाल जिसे हम फुटबॉल का ही एक छोटा रूप मान सकते हैं, जो छोटे जगह पे खेला जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस इलाके में ये खेल काफ़ी प्रचलित है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मैच में भारत स्पेन से 6-0 से आगे चल रही थी। जी हाँ, वो स्पेन जो यूरोप के फुटबॉल पावर हाउस के रूप में जानी जाती है। बहरहाल इस लम्हे का गवाह बनने खुद मौजूद थे लेबनान में भारत के राजदूत। This is a landmark. This is firstly a symbol of the strong friendly ties between India and Lebanon, and also it is really a strong symbol of the contribution made by Indian battalion to the development of this area, and named after one of India's greatest sons, Sardar Patel sports complex at Kokaba in South Lebanon. बहरहाल फुटसाल का ये मैच समाप्त हुआ और भारत 6-0 से जीत गया। फिर मोबाइल देख रही हो? पापा, आपके लिए ही काम कर रही हूँ। ESIC चिंता से मुक्ति ऐप देख रही हूँ। ESIC का ऐप? जी, ESIC चिंता से मुक्ति ऐप से आप कहीं भी कभी भी ESIC के हित लाभ, अपने अंशदान का विवरण और क्लेम स्टेटस का पता लगा सकते हैं। साथ ही IP प्रोफाइल, ESI स्कीम के बारे में जानकारी और अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। ESIC चिंता से मुक्ति ऐप भारत सरकार के उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ESIC मोबाइल ऐप पर उपलब्ध सेवाओं के लिए आज ही नियोक्ता के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। साथ ही ESIC डेटाबेस में अपना आधार नंबर भी जोड़ सकते हैं। 2 प्लेट मटर पनीर, 2 मलाई कोफ्ता और रोटी। मैं बिरयानी भी लूंगी। और मैं एक नूडल्स मंचूरियन। इतना काफी होगा ना हम तीनों के लिए? सर, हमारी एक प्लेट की क्वांटिटी के हिसाब से एक प्लेट सफिशिएंट रहेगी। कम पड़े तो आप फिर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर मंगा लेंगे। हाँ, खाने की बर्बादी बचेगी और हमारे पैसे भी। बिल्कुल ठीक। होटल या रेस्टोरेंट जाएं तो खाने की मात्रा का भी हिसाब लगाएं, फिर उतना ही मंगाएं कि बेकार न जाए, खाने की बर्बादी बचाएं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम, क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है, मजदूरी नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। 2 प्लेट मटर पनीर, 2 मलाई कोफ्ता और रोटी। मैं बिरयानी भी लूंगी। और मैं एक नूडल्स मंचूरियन। इतना काफी होगा ना हम तीनों के लिए? सर, हमारी एक प्लेट की क्वांटिटी के हिसाब से एक प्लेट सफिशिएंट रहेगी। कम पड़े तो आप फिर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर मंगा लेंगे। हाँ, खाने की बर्बादी बचेगी और हमारे पैसे भी। बिल्कुल ठीक। होटल या रेस्टोरेंट जाएं तो खाने की मात्रा का भी हिसाब लगाएं, फिर उतना ही मंगाएं कि बेकार न जाए, खाने की बर्बादी बचाएं। गोलन की इन्हीं पहाड़ियों पर बसा है काफर शुबा।
ब्लू लाइन या कहें इजराइल से लगते इस इलाके ने पिछले 50 सालों में युद्ध की हिंसा और बमों के धमाके तो सुने ही हैं, लेकिन ये रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। लेबनान के इस हिस्से में अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर जो मकान हैं वो आपको नए बने हुए मकान मिलेंगे और आपको ये आभास हो सकता है कि यहाँ के लोग शायद आर्थिक तौर पर काफ़ी संपन्न हैं और उसी का एक नतीजा है कि यहाँ पे मकान नए नए और नए आधुनिक डिज़ाइन के बने हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये काफ़े शोबा का इलाका पिछले 40 सालों में 5 बार पूरी तरह बर्बाद हुआ और उसका पुनर्निर्माण हुआ, जो एक बार फिर से जारी है। हमें पता चला कि काफे शुबा के इसी इलाके में भारतीय सेना ने एक मेडिकल कैंप लगाया है जो अक्सर यहाँ लगता है और पिछले कई सालों से ये कोशिश जारी है। आबिला इसी काफे शुबा इलाके में रहती है। उसे सांस लेने में कुछ परेशानी होती रहती है, लेकिन यहाँ भारतीय सेना के डॉक्टरों पर आम लोगों का काफी यकीन है। पहले तो जो सिमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इसमें हम एक जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ कनेक्ट बनाते हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसके तहत कुछ कार्रवाइयाँ करती हैं, जिसमें कि ये मेडिकल, डेंटल और वेटनरी जो हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं उनके द्वारा हम कुछ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड इनको करते हैं, जो असिस्टेंस हमें बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं। दक्षिण लेबनान में ये वक्त है पुनर्निर्माण का, फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का, और इसमें साथी बनी है भारतीय फौज। هذا الموضوع نحن بنتابعه يعني معهم مع الهنود نحن بنسمع الناس। ये बेहद खास बात है कि भारतीय सेना आम लोगों से जुड़ी हुई है। सेना खुद कई सुविधाएं लोगों के घरों तक पहुंचा रही है, जो लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। दक्षिण लेबनान के इसी इलाके की एक चर्चित जगह है हासबाया। यहाँ के इस सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट में पंजाबी गानों पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं। इन बच्चों के मनोरंजन के और भी उपाय किए गए हैं, जैसे कि ये डॉग शो। ये बच्चे कुछ खास हैं और इन्हें जरूरत है खास तवज्जो की। लेबनान की सरकार और व्यवस्था जहां एक तरफ अपने को संभालने में लगी है, तो ऐसे में सहयोग के हाथ बढ़े हैं भारतीय शांति रक्षकों की ओर से। अब इस इलाके में इस तरह के संस्थान सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी यहाँ के इन बच्चों को बेहद जरूरत थी। लेकिन भारतीय शांति रक्षकों की भूमिका ने हमें काफी प्रोत्साहित किया है। चाहे मेडिकल सहायता हो, भारतीय हमेशा तैयार मिलते हैं। तो भारतीय शांति रक्षकों ने इंग्लिश क्लासेस को भी काफी आगे बढ़ाया है। साथ ही योग ने बच्चों और बुजुर्गों को भी काफी फायदा पहुँचाया है। हमने यहीं पर मौजूद एक बच्ची से कुछ गाने की गुजारिश की, तो उसने मना भी नहीं किया।
خليني غني خليني خلي القلب يبوح دخلك شو بتنفع هالزينة هالقلب المجروح أنا بعرف دربك من دربي أنا بعرف قلبك على قلبي بس وعدني تبقى جنبي ما بيسوى للبعد خلينا مع بعض الله خالقنا مع بعض خلينا مع بعض أقوى إن كنا لبعض इजराइल और लेबनान के बीच मौजूद ब्लू लाइन की निगरानी एक संवेदनशील चुनौती है क्योंकि इसमें एक कोण या कहें एंगल है सीरिया का भी। अब हम दक्षिण लेबनान में ही भारतीय शांति रक्षकों की एक दूसरी कंपनी में पहुंचे जहां की चुनौतियां कुछ अलग ही थी। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये दक्षिण लेबनान का काफे शोबा इलाका है और तीन तरफ से यानी मेरी बाईं तरफ, मेरे सामने और मेरे दाहिनी तरफ के इलाके इजराइल की सीमा में आते हैं। यानी ये इलाका तीन तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है और एक समय ये इलाका इजराइल पर हमला करने के लिए काफ़ी कुख्यात था। इस इलाके से ही जो हिजबुल्लाह संगठन है वो इजराइल पे फायरिंग किया करते थे। मेरे बाईं तरफ जो है वो इजराइल की पोस्ट आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। ये इजराइल का इलाका है और ठीक मेरे पीठ के पीछे का जो इलाका है वो सीरिया का इलाका है। और जिस तरीके से सीरिया में जो हालात हैं, गृह युद्ध के हालात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और जब भी कभी इजराइल के इलाके से सीरिया के इलाके पर जब हमला किया जाता है, जब भी गोलाबारी की जाती है, तो जो यूएन का जो मिशन है उसके ठीक ऊपर से गोलाबारी होकर जाती है। हमारे ड्यूटी के दौरान ऐसा सिचुएशन हमारे पास 2 बार हुआ है और दोनों बार हमने यही एक्सरसाइज को एक्टिवेट किया है। जनरली ब्लू लाइन में कभी देश के बीच में अनबन होने के कारण शेलिंग हुई है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार मेरी पहचान। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है।
उपभोक्ता फोरम में मामले दर्ज होने से कंपनी की इमेज खराब हो गई। हमारा कस्टमर केयर उपभोक्ता की शिकायतों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन पे हमारी कंपनी के खिलाफ कोई कॉल करेगा तो हमें भी ऑनलाइन उसकी सूचना मिल जाएगी और हम अपने ग्राहक की शिकायत दूर कर सकते हैं। अच्छा सुझाव है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस कार्यक्रम से जुड़े, इससे आपके ग्राहक खुश रहेंगे और कंपनी की साख भी बढ़ेगी। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि आखिर इसे इतनी पेशेवर और अनुभवी फौज क्यों कहते हैं। हर परिस्थिति में निश्चय जीत की ओर अग्रसर। भारतीय ट्रूप्स के इस जो दक्षिणी लेबनान है, इस इलाके में यहाँ रुकने की, लंबे समय तक टिकने की खास वजह ये भी मानी जाती है कि जो फुट पेट्रोल हैं और यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनके साथ जो उनका जुड़ाव है वो इसमें खास बात है। कई संकेत ये बता रहे थे कि वैसे तो इस इलाके में कई देशों के सैनिकों में शांति की रक्षा में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी बता रही थी कि भारतीय शांति रक्षकों की स्वीकार्यता बेहद जबरदस्त है। लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो भारतीय सेना को लेबनान के लोगों से जोड़ती है? आपने भी जो यहाँ समय बिताया उसमें देखा होगा कि यहाँ के लोगों में और हमारे अपने वापस भारत में कल्चरल एफिनिटीज़ काफ़ी हैं, और हमारा भारतीय सेना का जो एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहा है पिछले 20 सालों में, लोगों ने इस एरिया को में इस तरह से ऑपरेट किया है कि उनको ये महसूस नहीं हुआ कि बाहर से कोई आके ऑपरेट कर रहा है। और इस कारण से जो हम लोगों ने संजीदगी अपनाई है यहाँ के लोगों की तरफ, उसको एक्सेप्ट करते हुए हमारा काफ़ी सफलता रहा है बनिस्बत दूसरी बटालियंस के। यूनिफिल के तहत सबसे पहले और लंबे समय तक यहाँ नॉर्वे की फौज रही और कई दूसरे देशों की सेना भी, लेकिन उनका लोगों के संपर्क काफी कम है। लेकिन भारतीय हमें समझते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक धागे, पारिवारिक मूल्य, साझा मूल्य से बंधे हैं। भारत और लेबनान तो सैकड़ों साल पहले से ही धर्म व्यापार के जरिए जुड़े रहे हैं। अरब देशों के साथ तो भारत के हजारों सालों से संबंध रहे हैं। Indian has made a lot of change in this area, and especially with people who live almost here summer and winter time. एक कहावत है कि मुसीबत के समय जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका दोस्त होता है। बात 1975 की है, जब लेबनान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था। बेरूत में कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए, जिसमें ज्यादातर गैर अरब मुल्क थे। लेकिन ऐसे में भारत खड़ा रहा, बेरूत के साथ और लेबनान के साथ। लेबनान के लोग आज भी इसे नहीं भूले हैं। The fact that India did not close its embassy even during the long period of the civil war, it is deeply appreciated by the Lebanese leadership and by the Lebanese people. इसी साल यानी 2018 की शुरुआत में ही खबर आई कि इजराइल ने लेबनान की सीमा पर विवादित दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी यूनिफिल ने भी इसकी पुष्टि की है। तनाव गाहे बगाहे बढ़ता रहा है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच यूनिफिल भी है। सुलह सफाई की कोशिशें भी जारी हैं। विवाद की ये रेखा अब गोलन की पहाड़ियों के साथ साथ भूमध्य सागर तक भी पहुंच रही है। इजराइल से सटी लेबनान की सीमा पर अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे ठीक इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ इजराइल की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफिल के बाद अब यूएनडॉफ किस तरह से अपना काम अंजाम दे रहा है ताकि इस इलाके में शांति कायम हो सके, और नजर डालेंगे सीरिया के सीमाई इलाकों पर भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कहानी कहां जाती है और दूसरी तरफ की कहानी क्या बताती है।
अब हम मौजूद हैं माउंट हर्बन की दूसरी तरफ, इजराइल और सीरिया की सीमा पर। दोनों तरफ जो देशों की एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हैं और ख़ास तौर पर उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इसको जो यूएन हेडक्वार्टर है वहाँ रिपोर्ट किया जाता है। To maintain ceasefire between both Israel and Syria.